I hope you all are doing well, and today I am going to start with the new chapter, that is quadrilateral, and today we will see the introductory part of this chapter. So let's start without wasting any time. You have given 4 points, A, B, C, D. There are 4 points and all the points are in a collinear point. Collinear means एक ही लाइन में, एक ही स्ट्रेट लाइन के बीच में ये जो सभी पॉइंट्स हैं ये आ रहे हैं, तो ये कैसे कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट एक ही लाइन में है तो ये क्या बना रहे हैं, एक लाइन। यहाँ पे कोई फिगर ड्रॉ नहीं हो रही, ठीक है, बट पॉइंट्स 4 हैं, है ना। पॉइंट्स तो 4 हैं बट कोई फिगर ड्रॉ नहीं हो रही, जस्ट एक लाइन यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अब यहाँ पे सेकंड फिगर को देखें, यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं, 3, A, B, C, 3 पॉइंट्स आर हेयर एंड ऑल द 3 पॉइंट्स आर डिफरेंट। ओनली 2 पॉइंट्स आपके कोलिनियर है बट 1 पॉइंट क्या है, डिफरेंट है अदर देन दिस लाइन। इट मीन्स यहाँ से क्या, जब आप इन 3 पॉइंट्स को मर्ज करते हो तो क्या बनता है, ट्रायंगल्स। जब आपके पास 4 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर, 2 यहाँ पे है, ठीक है, या फिर आप इनको 2 कोलिनियर मान सकते हो, ठीक है। तो जब आप इन 4 पॉइंट्स को मिलाते हो तो क्या आता है आपके पास, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री मीन्स 4 डिफरेंट पॉइंट्स से जब आपके पास एक फिगर आती है जिसमें आपके 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं तो क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल। अब ज़रूरी तो नहीं है हर एक क्वाड्रिलेटरल आपका इसी फॉर्म में होगा। अब देखो नहीं को तो ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि पॉइंट्स तो यहाँ भी 4 है ना, और एक क्लोज्ड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल भी है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, लेकिन वो और कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, है ना, क्लोज्ड। अब देखते हैं, अब ये जो हमारी क्वाड्रिलेटरल्स होती है तो बहुत तरह की होती है आपका, जैसे रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, काइट होती है, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होती है, ट्रेपिज्म होता है। ये सभी क्या है, ये सभी क्वाड्रिलेटरल ही तो है। सभी में 4 सेगमेंट ही मिलते हैं आपको, 4 लाइन सेगमेंट ही मिलेंगे। अब यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो कि क्या होती है, हमारी एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, देखो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं एक डायगोनल, ये क्या होता है हमारा डायगोनल, अगर एक डायगोनल ड्रॉ करती हूँ तो ये इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। अब हमें पता है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, 180। अब यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी और यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी, इट मीन्स 180 प्लस 180 दैट बिकेम 360। बात समझ में आई। तो ये 360 कैसे बना, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल होती है वो 2 ट्रायंगल से मिलके बनती है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले क्या आती है, हमारी ट्रेपिज्म। अब ये जो जितनी भी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इनकी मैं आपको एक इमेज भी शेयर कर दूँगी विद प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इमेज शेयर करूँगी तो उसमें आपको प्रॉपर्टीज़ भी गिवन होंगी, इसलिए मैंने सभी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे लिखी नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ फिगर आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले क्या होती है, ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म कैसी होती है, इसमें जो आपकी 2 साइड होती है, ये अपोजिट साइड्स, ये कैसी होती है, पैरेलल। अब आपको दिख रहा है ये तो पैरेलल है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इनको ऐसे बढ़ाते जाओगे, इनको थोड़ा थोड़ा तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो ये तो पैरेलल हो नहीं सकती, बट ये क्या है, पैरेलल है, राइट। और ये जो हमारा बड़े वाला होता है ना, बड़े वाली जो लाइन होती है, ये हमारी क्या होती है, हमेशा बेस होती है, राइट। अब नेक्स्ट वन क्या होता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम जिनके अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। मीन्स ये साइड्स क्या, अपोजिट्स भी हैं, अपोजिट इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, ये क्या होता है, पैरेललोग्राम। अब हमने तो प्रॉपर्टी सीखी थी अभी पीछे कि अगर आपकी साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, आपके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप अच्छे से अपनी मैथ्स कॉपी में नोट डाउन करोगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये यूज़ होंगी। फिर आती है रोम्बस। रोम्बस क्या होती है भाई, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या होती है, आपकी सभी साइड्स इक्वल होती है और जो आपके डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है, 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और जो साइड्स होती है वो पैरेलल भी होती हैं और आपकी इक्वल्स भी होती है। बात समझ में आ रही है, पैरेलल्स भी होती है और इक्वल भी होती है, ठीक है।
जो नेक्स्ट फिगर है वो क्या है आपकी काइट। काइट में आपको दिख रहा होगा जो इनके डायगनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। सेकंड, जो अपोजिट एंगल क्या करेंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो ये साइड दिख रही है आपको, देखो इसमें 2 साइड्स, इस लाइन के ऊपर जो साइड है वो कैसी है, स्मॉल है, लेकिन दोनों क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। वैसे ही जब आपकी जो बिलो द लाइन BD से नीचे, इस डायगोनल से नीचे जो होंगी ये लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। काइट आप हमेशा बनाते भी होगे, है ना, आपने बनाई भी होगी, जब हम छोटे थे हम भी बनाते थे, तो आपने हमेशा देखा होगा कि अगर ये 2 साइड आपकी कम ज़्यादा होगी तो ये काइट तो बनेगी नहीं, है ना, अच्छे से ये बैलेंस नहीं कर पाएगी। इट मीन्स ये साइड आपकी इक्वल होती है और ये बिलो जो 2 साइड्स आपको गिवन है ये इक्वल होती है, राइट। इसका भी यूज़ होता है। लास्ट हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये भी क्या है तो क्वाड्रिलेटर ना, क्योंकि पॉइंट्स तो 4 इनमें भी है ना, दोनों में पॉइंट्स आपके 4 ही हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर यहाँ मैं O लिखती हूँ और यहाँ पे ABCD इस वे में लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ठीक है। जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। और इसका ईच एंड एवरी एंगल कैसा होता है, यहाँ पे जो ये एंगल है ये कितने के होते हैं, 90 डिग्री के, राइट। अभी यहाँ पे क्या है स्क्वायर में, अब स्क्वायर में क्या है, जो इसकी डायगोनल है ना वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है, 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 का एंगल नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का बनाते हैं। और जो सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। और जो ईच एंड एवरी एंगल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का। बात समझ में आ रही है। इनको और ब्रीफली समझने के लिए मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इमेजेस सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। वहाँ पे 2 एक्सरसाइज पे आपकी 2 थ्योरम गिवन है, 8.1 एंड 8.2, उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।